स्वामी विवेकानंद देश विदेशों में घूमकर वहां के लोगों को भारत संबंधी ज्ञान बांट कर आए थे। उन्हें भारतीय दर्शन, धर्म, समाज, रीति रिवाज और प्राचीन संस्कृति से परिचित करवाया था। इसी के साथ वे खुद भी विदेश से परिचित हुए थे। वहां के लोगों को आबोहवा, इतिहास, संस्कृति, धर्म, लोकाचार, यहां तक कि फैशन तक को जान लिया था। वे इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता थे। सिर्फ विश्व का राजनीतिक इतिहास ही नहीं, सभी देशों के उद्भव तथा विकास के इतिहास से भी वे परिचित थे। विदेश से वापस आकर समय समय पर वे उनसे मिलने आने वालों से ये सभी बातें साझा करते थे। लोग भी विभिन्न विषयों पर उनका व्याख्यान सुनकर लाभान्वित होते थे। आपने स्वामी जी द्वारा वर्णित पश्चिम और पूर्वी देशों में आहार, आचार विचार और लोकाचारों की बातें सुनी। अब हम पोशाक संबंधी उनकी धारणाएं सुनेंगे। उनका वर्णन करने का ढंग अत्यंत मनोहारी था। सभी विषयों को वे तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग देशों में कपड़े पहनने की अलग अलग प्रथा है और सभी देशों में पहनने ओढ़ने के ढंग के साथ कुछ न कुछ भद्रता का संपर्क अवश्य है। भले बुरे की पहचान भी अक्सर कपड़ों से ही की जाती है। सभी देशों में किसी न किसी रूप में ये बातें प्रचलित हैं। अब हमारे देश में भले आदमी नंगे बदन रास्ते में नहीं निकल सकते। भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों में माथे पर बिना पगड़ी पहने कोई रास्ते में नहीं निकल सकता। यूरोप में दूसरे देशों की अपेक्षा फ्रांसीसी सब विषयों में आगे हैं। उनके भोजन आदि की सब नकल करते हैं। इस समय भी यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में तरह तरह की पोशाकें मौजूद हैं, किंतु भले आदमी होने से ही या दो पैसा पास में होने से ही वो पोशाक गायब हो जाती है और फ्रांसीसी पोशाक का आविर्भाव हो जाता है। उन्होंने यूरोप की पोशाकों का अच्छा खासा वर्णन किया है। काबुली पैजामा पहनने वाले हॉलैंड के कृषक, घाघरा पहनने वाले ग्रीक, तिब्बती पोशाक पसंद करने वाले रूसी जो ही जेंटलमैन बने, त्यों ही उन्होंने फ्रांसीसी कोट पतलून धारण कर लिया। स्त्रियों की तो कुछ बात ही नहीं। पास में पैसा होते ही उन्हें तो पेरिस का कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी इस समय धनी देश समझे जाते हैं। उन सभी देशों की पोशाक एक तरह की है, वो फ्रांस की नकल है। परंतु आजकल पेरिस की अपेक्षा लंदन के आदमियों की पोशाक अधिक अच्छी होती है। इसी से पुरुषों की पोशाक लंदन मेड और स्त्रियों की पोशाकें पेरिस मेड होती हैं। जिनके पास पैसा है वे इन दोनों स्थानों की बनी पोशाकें 12 मास व्यवहार करते हैं। अमेरिका में विदेशों से आई पोशाकों पर बहुत ज्यादा चुंगी ली जाती है, किंतु उतनी अधिक चुंगी देकर भी पेरिस और लंदन की पोशाक ही पहननी पड़ती है। यह काम केवल अमेरिका ही कर सकता है। इस समय अमेरिका में कुबेर का प्रधान अड्डा जो है अब सुनिए प्राचीन भारतीय पहनावे की बात। प्राचीन आर्य लोग धोती चादर पहनते थे। लड़ाई के समय क्षत्रियों में पायजामा और अंगा पहनने का चलन था। बाकी समय सभी धोती चादर, किंतु पगड़ी सभी पहनते थे। बहुत प्राचीन काल में भारतीय स्त्रियां भी पगड़ी पहनती थीं। इस समय बंगाल को छोड़कर अन्य प्रदेशों में केवल लंगोटी से ही शरीर को ढकने का काम चल जाता है, किंतु पगड़ी का पहनना अत्यावश्यक है। बौद्ध कालीन जो पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं, उनमें स्त्रियां भी केवल लंगोटी ही पहने रहती हैं। बुद्ध के पिताजी लंगोटी लगाकर सिंहासन पर बैठे हैं, उसी प्रकार उनकी मां भी बैठी हैं। विशेषता केवल यही है कि पैर भर में पैजनी और हाथ भर में कड़ा है, पर पगड़ी जरूर है। धर्म सम्राट अशोक धोती पहन और गले में दुपट्टा डाल नंगे बदन एक डमरू के आकार वाले सिंहासन पर बैठकर नाच देखते थे। कमर से कितने ही चिथड़े लटकते थे, फिर भी पगड़ी थी। जो कुछ होता था सब पगड़ी में। किंतु राज सामंत लोग चुस्त पायजामा और लंबी अचकन पहनते थे। सारथी नलराज ने इस प्रकार रथ चलाया
कि राजा ऋतुपर्ण की चादर न जाने कहां उड़ गई और राजा ऋतुपर्ण नंगे बदन ही विवाह करने गए। धोती चादर आर्य लोगों की पुरानी पोशाक थी, इसलिए क्रियाकर्म के समय धोती चादर पहननी पड़ती है। अब वे प्राचीन रोमन और ग्रीक पोशाकों का वर्णन करते हैं। प्राचीन ग्रीक और रोमन लोगों की पोशाक थी धोती चादर। वहां एक प्रधान कपड़ा जो धोती और चादर दोनों का काम देता था, तोगा कहलाता था। उसी का अपभ्रंश आज चोगा है, किंतु कभी कभी एक अंगा भी पहनते थे। लड़ाई के समय लोग पायजामा और अचकन पहनते थे। स्त्रियों का एक खूब लंबा चौड़ा चौकोर कपड़ा रहता था, जो 2 चादरों की लंबाई के बल सीकर और चौड़ाई की ओर खुला छोड़कर बनता था। उसके बीच में से 2 बार बांधते हैं, एक बार छाती के नीचे और दूसरी बार पेट के नीचे। इसके बाद ऊपर खुले हुए उस कपड़े के दोनों सिरों को कंधों पर 2 जगह बड़ी आलपिनों से अटका लेते हैं, जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी कंबल पहनते हैं। यह पोशाक बहुत सुंदर और सहज है। ऊपर एक चादर रहती है। अब आता है सिले हुए कपड़ों का युग। प्राचीन काल में केवल ईरानी ही काटकर बनाए हुए कपड़ों को पहनते थे। जान पड़ता है शायद इसे उन लोगों ने चीनियों से सीखा था। चीनी लोग सभ्यता अर्थात भोग विलास, सुख स्वच्छंदता के आदि गुरु हैं। अनादिकाल से चीनी टेबल पर खाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, खाने के लिए कितने यंत्र तंत्र रखते हैं। कई प्रकार की सिली पोशाकें पहनते हैं, जिनमें पायजामा, टोपी और टोप आदि होते हैं। स्वामी जी से हमें पता चलता है ये पोशाकें कैसे एक देश से चलकर दूसरे देश तक पहुंच जाती हैं। फिर जलवायु के साथ पोशाक का संबंध भी उन्होंने बखूबी समझाया। सिकंदर शाह ने ईरान को जीता। उन्होंने धोती चादर छोड़कर पायजामा पहनना आरंभ कर दिया। इससे उनकी स्वदेशी सेना इतनी बिगड़ गई कि विद्रोह जैसा हो गया। किंतु सिकंदर ने कुछ परवाह न कर पायजामों का प्रचार कर ही दिया। गर्म देशों में कपड़े की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। लंगोटी से ही लज्जा निवारण हो जाती है, बाकी सब तो शोभा मात्र हैं। ठंडे देशों में सदा लोग शीत से पीड़ित होकर अस्थिर रहते हैं। असभ्य अवस्था में वे जानवरों की खाल पहना करते थे। क्रमशः कंबल पहनने लगे और फिर कपड़ों की बारी आई। वे कई प्रकार के होने लगे। इसके बाद नंगे बदन गहना पहनने से ठंड के कारण मृत्यु तो हो सकती थी, इसलिए यह अलंकार प्रियता कपड़ों में जा छिपी। जिस प्रकार हमारे देश में गहनों का फैशन बदलता है, उसी प्रकार इन लोगों के कपड़ों का फैशन भी घड़ी घड़ी बदलता रहता है। प्राच्य और पाश्चात्य में सिर्फ कपड़ों में ही नहीं, पहनने के ढंग में भी भिन्नता पाई जाती है। स्वामी जी ने कहा, इसलिए ठंडे देशों में बिना सर्वांग कपड़े से ढके किसी के सामने निकलना असभ्यता है। खासकर विलायत में ठीक ठीक पोशाक पहने बिना घर के बाहर जाया ही नहीं जा सकता। पाश्चात्य देशों में स्त्रियों का पांव दिखाई पड़ना लज्जा की बात है, किंतु गला और वक्ष का कुछ हिस्सा भले ही खुला रह जाए। हमारे देश में मुंह दिखाना बड़ी लज्जा की बात है, किंतु घूंघट काढ़ने में साड़ी चाहे पीठ से हट जाए तो कुछ हर्ज नहीं। राजपूताना और हिमालय की स्त्रियां मुंह ढाके रहती हैं, चाहे पेट और पीठ भले ही दिख जाए। अब चीनियों के बारे में एक मजेदार कहानी। एक चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों में इस लज्जा के संबंध में बड़े अद्भुत उदाहरण देखने में आते हैं। किसी किसी विषय में बहुत ज्यादा लज्जा की जाती है, पर उसकी अपेक्षा अधिक लज्जा वाले विषयों में नाम मात्र की भी लज्जा नहीं की जाती। चीन में स्त्री पुरुष सभी सदा सिर से पैर तक ढके रहते हैं। वहां बौद्ध मतावलंबी नीति में बड़े कुशल हैं। खराब बातें या चाल चलन होने से फौरन सजा दी जाती है। ईसाई पादरियों ने वहां जाकर चीनी भाषा में बाइबल छपवा डाला। उनको पढ़कर चीनी इतने चिढ़ गए
कि उन्होंने चीन में बाइबल के प्रचार को रोकने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने कहा, यह किसी तरह भी यहां नहीं चलाई जा सकती। इसके ऊपर ईसाई पादरी स्त्रियों का सायंकालीन पोशाक पहनना और भी आपत्तिजनक था। साधारण बुद्धि वाले चीन निवासियों ने कहा, सर्वनाश, इस पुस्तक को पढ़कर हमारे लड़के खराब हो जाएंगे और धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए चीनियों को ईसाइयों पर बहुत क्रोध आ गया। नहीं तो चीनी किसी धर्म के ऊपर आघात नहीं करते। सुनते हैं कि पादरियों ने फिर बाइबल छपवाया है, किंतु इससे चीनी लोगों को और भी संदेह हो गया। फिर पाश्चात्य देशों के विभिन्न प्रदेशों में लज्जा, घृणा आदि के विभिन्न प्रकार हैं। अंग्रेजों और अमेरिका वालों के लिए वे एक प्रकार के हैं, फ्रांसीसियों के लिए वे एक दूसरी तरह के, और जर्मनी लोगों के लिए वे तीसरी तरह के हैं। रूसी और तिब्बती लोगों की बहुत सी बातें आपस में मिलती जुलती हैं, किंतु तुर्कों का अपना ही रस्म रिवाज है। स्वामी जी हमेशा स्त्रियों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मां के प्रति उनकी श्रद्धा सभी को मालूम है। वे शक्ति के उपासक भी थे और ईश्वर उनके लिए मातृ रूप में शक्ति ही थी। वे जब यूरोप गए और वहाँ के लोगों को माँ यानी मदर मेरी की पूजा और भक्ति करते देखा तो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी पूजा पद्धति के साथ हमारी शक्ति पूजा की तुलना भी की है। यूरोप में प्रोटेस्टेंट तो नगण्य हैं, धर्म तो कैथोलिकों का ही है। उस धर्म में जिहोवा, यीशु और त्रिमूर्ति आदि भी दब गए हैं। सबका आसन मां ने ग्रहण किया है। यीशु को गोद में लिए मां। लाखों स्थानों में, लाखों किस्म से, लाखों रुपयों में, बड़े मकानों में, मंदिरों में, सड़कों में, फूस की झोपड़ी में, सब कहीं बस मां की ही ध्वनि है। बादशाह मां पुकारता है, सेनापति मां पुकारता है, हाथ में झंडा लिए सैनिक पुकारता है मां, जहाज पर मल्लाह पुकारता है मां, रास्ते के कोने में पड़ा हुआ भिखारी पुकारता है मां, धन्य मैरी, धन्य मैरी, धन्य मैरी। दिन रात यही ध्वनि उठती है। हम भी शक्ति पूजा करते हैं, पर स्वामी जी ने देखा पाश्चात्य देशों में स्त्रियों को अत्यंत सम्मान दिया जाता है, जो हमारे यहां नहीं है। हम सिर्फ देवी की पूजा करते हैं, घर की देवियों को सम्मान नहीं देते। इसके बाद स्त्री पूजा है। यह शक्ति पूजा केवल काम वासनामय नहीं है। यह शक्ति पूजा कुमारी सधवा पूजा है। जैसी हमारे देश में काशी, कालीघाट आदि तीर्थ स्थानों में होती है। यह काल्पनिक नहीं, वास्तविक शक्ति पूजा है। किंतु हम लोगों की पूजा इन तीर्थ स्थानों में ही होती है और केवल क्षण भर के लिए, पर इन लोगों की पूजा दिन रात 12 महीने चलती है। पहले स्त्रियों का आसन होता है। कपड़ा, गहना, भोजन, उच्च स्थान, आदर और खातिर पहले स्त्रियों की। उच्च कुल की और रूपवती युवतियों की तो बात ही क्या है। यह शक्ति पूजा प्रत्येक स्त्री की पूजा है, चाहे परिचित हो या अपरिचित। इस शक्ति पूजा को पहले पहल यूरोप में मूर लोगों ने आरंभ किया था। मूर मुसलमान और अरब जाति के मिश्रित हैं। जिस समय उन लोगों ने स्पेन को जीता था, उस समय उन्होंने 8 शताब्दियों तक राज्य किया था। उसी समय यह शक्ति पूजा प्रारंभ हुई थी। उन्हीं के द्वारा यूरोपीय सभ्यता का उन्मेष हुआ और शक्ति पूजा का आविर्भाव। कुछ समय के अनंतर मूर लोग इस शक्ति पूजा को भूल गए, इसलिए वे शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए। वे स्थानच्युत होकर अफ्रीका के एक कोने में असभ्यावस्था में रहने लगे और उस शक्ति का संचार हुआ यूरोप में। मुसलमानों को छोड़कर मां ईसाइयों के घर जा विराजी। स्वामी विवेकानंद का ज्ञान सागर जैसा असीम था। ऐसा कोई विषय नहीं जिसके बारे में हमें उनके विचार नहीं मिले हों, और ये सभी विचार मौलिक थे। वे हमें विश्व इतिहास से परिचित कराते हैं
पर लगता नहीं कि हम किसी इतिहास की कक्षा में बैठे हुए हैं। रोचक उदाहरणों और कहानियों के साथ वे हमें देश विदेश के प्राचीन इतिहास के समक्ष ले जाते हैं। आइए उनसे सभ्यता का इतिहास सुनते हैं। ये यूरोप क्या है? क्यों एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के काले, भूरे, पीले और लाल निवासी यूरोप निवासियों के पैरों पर गिरते हैं? क्यों कलयुग में यूरोप निवासी ही एकमात्र शासन करता है? इस यूरोप को समझने के लिए हमें पाश्चात्य महानता तथा गौरव के केंद्र फ्रांस की ओर जाना होगा। इस समय पृथ्वी का आधिपत्य यूरोप के हाथ में है और यूरोप का महाकेंद्र पेरिस है। पाश्चात्य सभ्यता, रीति नीति, प्रकाश अंधकार, अच्छा बुरा, सब की अंतिम परिपुष्टि का भाव इसी पेरिस नगरी में प्रादुर्भूत होता है। ये पेरिस नगरी एक महासमुद्र है। मणि, मोती, मूंगा आदि भी यहां यथेष्ट हैं और साथ ही मगर, घड़ियाल भी बहुत हैं। ये फ्रांस ही यूरोप का धर्म क्षेत्र है। चीन के कुछ अंशों को छोड़कर इतना सुंदर स्थान और कहीं नहीं है। ना तो बहुत गर्म और ना तो बहुत ठंडा, बहुत उपजाऊ। ना यहां अधिक पानी बरसता है और ना कम पानी बरसने की भी शिकायत है। वो निर्मल आकाश, मीठी धूप, वनस्थली की शोभा, छोटे छोटे पहाड़, एल्म और ओक प्रभृति पेड़ों का बाहुल्य, छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे झरने पृथ्वी तल पर और कहां है? जल का वो रूप, स्थल की वो मोहकता, वायु की वो उन्मत्तता, आकाश का वो आनंद और कहां मिलेगा? प्रकृति सुंदर है, मनुष्य भी सौंदर्य प्रिय है। बूढ़े बच्चे, स्त्री पुरुष, धनी दरिद्र, उनका घर द्वार, खेत मैदान आदि सभी साफ सुथरे और बना चुनाकर सुंदर किए हुए रहते हैं। सिर्फ जापान को छोड़कर यह भाव और कहीं नहीं है। वो इंद्रपुरी के ग्रह, अट्टालिकाओं का समूह, नंदन वन के सदृश उद्यान, उपवन, झाड़ियां और कृषकों के खेत, सभी में एक रूप, एक सुंदर छटा देखने का प्रयत्न, और वो अपने इस प्रयत्न में सफल भी हुए हैं। ये फ्रांस प्राचीन समय से गौल, रोम, फ्रांक आदि जातियों की संघर्ष भूमि रहा है। इसी फ्रांक जाति ने रोमन साम्राज्य का नाश करने के बाद यूरोप में आधिपत्य जमाया। इसके बाद बादशाह शार्लेमग्ने ने यूरोप में ईसाई धर्म का तलवार के बल पर प्रचार किया। इसी फ्रांक जाति के द्वारा ही एशिया को यूरोप का परिचय हुआ। इसलिए आज भी हम यूरोप वासियों को फ्रांकी, फिरंगी, फ्लांकी, फिलिंग आदि नामों से संबोधित करते रहते हैं। स्वामी जी इतिहास के इस धारा प्रवाह में श्रोताओं को बहाकर ले जाते थे। लोग घंटों मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे, क्योंकि उनका बोलना उबाऊ न होकर बड़ा नाटकीय होता था। पाश्चात्य सभ्यता का आदि केंद्र प्राचीन यूनान डूब गया। रोम के चक्रवर्ती राजा बर्बरों के आक्रमण तरंग में बह गए। यूरोप का प्रकाश बुझ गया। इधर एशिया में भी एक बर्बर जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अरब कहते हैं। वो अरब तरंग बड़े वेग से पृथ्वी को आच्छादित करने लगी। महाबली पारसी जाति अरबों के पैरों के नीचे दब गई। उसे मुस्लिम धर्म ग्रहण करना पड़ा, किंतु उसके प्रभाव से मुस्लिम धर्म ने एक दूसरा ही रूप धारण किया। वो अरबी धर्म पारसी सभ्यता में सम्मिलित हो गया। अरबों की तलवार के साथ पारसी सभ्यता धीरे धीरे फैलने लगी। वो पारसी सभ्यता प्राचीन यूनान और भारत वर्ष से ही ली हुई थी। पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से बड़े वेग के साथ मुस्लिम तरंग ने यूरोप के ऊपर आघात किया। साथ ही अंधकारपूर्ण यूरोप में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलने लगा। प्राचीन यूनानियों की विद्या, बुद्धि, शिल्प आदि ने बर्बराक्रांत इटली में प्रवेश किया। धरा राजधानी रोम के मृत शरीर में प्राण स्पंदन होने लगा। उस स्पंदन ने फ्लोरेंस नगरी में प्रबल रूप धारण किया। प्राचीन इटली ने नव जीवन धारण करना आरंभ किया। इसी को नव जन्म अर्थात रेनेसेंस कहते हैं। किंतु वो जन्म इटली का था। यूरोप के दूसरे अंशों का उस समय प्रथम जन्म हुआ। ईसा की 16वीं शताब्दी में भारतवर्ष में अकबर, जहांगीर और शाहजहां आदि मुगल सम्राट राज्य करते थे।
उसी समय यूरोप का नव जन्म हुआ। स्वामी जी को पेरिस नगर बहुत पसंद था और उसकी बातें करते वे थकते नहीं थे। ये पेरिस नगरी यूरोपीय सभ्यता की गंगोत्री है। ये विराट नगरी मृत्युलोक की अमरावती सदानंद नगरी है। पेरिस का भोग विलास और आनंद न लंदन में है, न बर्लिन में और न यूरोप के किसी दूसरे शहर में। लंदन न्यूयॉर्क में धन है, बर्लिन में विद्या बुद्धि यथेष्ट है, किंतु न तो वहां फ्रांस की मिट्टी है न फ्रांस के वे निवासी। धन हो, विद्या बुद्धि हो, प्राकृतिक सौंदर्य भी हो, किंतु वे मनुष्य कहां हैं? प्राचीन यूनानियों की मृत्यु के बाद इस अद्भुत फ्रांसीसी चरित्र का जन्म हुआ है। सदा आनंद और उत्साह से भरे हुए, पर बड़े हल्के और फिर भी बहुत गंभीर, सब कामों में उत्तेजित, किंतु बाधा पड़ने से ही निरुत्साहित। किंतु वो नैराश्य फ्रांस के मुंह पर बहुत देर तक नहीं ठहरता, फिर नवीन उत्साह और विश्वास से वो चमक उठता है। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।